बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ और मैं हूं सुभान कुरैशी। न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। खबर देंगे आपको मुजफ्फरगढ़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सैयद हसनैन हैदर ने मुजफ्फरगढ़ पुलिस की साल 2023 की कारकर्दगी के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पूरे साल में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मनशियात फरोशों के खिलाफ 1920 मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात के नतीजे में 2.5 किलोग्राम से जायद आइस, 854 किलोग्राम, 17 किलोग्राम से जायद हेरोइन और चर्स बरामद की गई। 50,000 लीटर से जायद शराब और 126 किलोग्राम से जायद भंग भी बरामद की गई। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। 986 मुकदमात के बाद 95 क्लाशनकोव, 31 राइफल और दीगर असलहा बरामद किया गया। जुए से मुआशरे को पाक करने के लिए जवारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन में 138 मुकदमात का इंदराज हुआ। 28 लाख रुपए से जायद रिकवरी के बाद 599 जवारी भी गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ मुकदमात में 25,902 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। 6,000 से जायद इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुल्जिमान जेरे हिरासत आए। साल 2023 में मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 20 करोड़ से जायद नकद रकम, 17 करोड़ रुपए मालियत का दीगर सामान मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद करके मुद्दईजान मुकदमात के हवाले किया। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मलिक एहसान के मुताबिक NA87 में साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा सुमेरा मलिक की इफ्तिखार टाउन न्यू जोहराबाद आमद हुई है। मलिक इफ्तिखार हुसैन टिवाना, मलिक अजहर हुसैन, खुशनौद अख्तर सियाल, चौधरी अंसर अली अल उस्मान फर्नीचर के MD, चौधरी असगर अली, मलिक इफ्तिखार अहमद, मुजम्मिल मुख्तार और दीगर ने भी अपने दोस्त अहबाब के साथ उन्हें अपनी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान कर दिया। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज के मुताबिक असमत कॉलोनी जोहराबाद जिले सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मलिक साद बशीर अवान ने मलिक जफ़र हयात अवान मंगवालिया के हमरा हाजी रमज़ान के घर विजिट किया। NA87 मलिक शाकिर बशीर हक के अवान में दुआए खैर की गई। मुकम्मल वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। इस मौके पर मलिक उसामा, फैसल चीना, खुरम चीना, उमेर अवान, काजी बिलाल और दीगर मौजूद थे। पर देंगे आपको कराची से स्काउट कॉलोनी रात की तारीकी में एक और आलिम दीन का अफसोसनाक कत्ल का वाक़या पेश आ गया। जामिया अरबिया इस्लामिया के सामने आलिम दीन को मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। फायरिंग से मदरसे का चौकीदार और एक नमाजी भी जख्मी हुआ। जाए वक़ुआ से गोलियों के 8 खोल पुलिस ने बरामद कर लिए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफसल बलोच के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाले ट्रैफिक पुलिस अफसरान आज भी मौजूद हैं। SO बल्दिया हब रिवर रोड से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो जख्मी होकर साइड पर कराह रहे थे। बुजुर्ग को फौरन पिकअप किया, साइट पर लेकर जाकर फर्स्ट एड के बाद उन्हें मुतालिका अफसरान और हुक्काम के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बुजुर्ग को फौरन पिक किया और एक साइट पर लेकर जाकर बुजुर्ग को फर्स्ट एड फराहम की, जिस पर SO बल्दिया को सैल्यूट पेश किया गया। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज के मुताबिक हल्का NA87 के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अली सावल अवान ने खुशाब में भरपूर एंट्री कर दी। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भुट्टो चौक खुशाब में एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जियालों ने शिरकत की। ढोल की थाप और तरानों पर रक्स करते रहे डॉक्टर नईम सादिक, डॉक्टर राशिद, हाफिज असलम नदीम। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील खुशाब ने अपने बयान में कहा कि इस बार NA87 पीपल्स पार्टी का मैदान है। तन मन धन की बाजी लगा देंगे, अपने लीडर मलिक मोहम्मद अली को कामयाब करवाएंगे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मलिक मोहम्मद अली सावल ने कहा, अहलियान खुशाब ने अगर मौका दिया तो बरसों की महरूमियाँ ख़त्म कर दूंगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफसल बलोच के मुताबिक थाना पीराबाद की हदूद में खुलेआम मंशियात फरोशी, छोटे पैमाने पर नहीं बड़े पैमाने पर मंशियात फरोशी जारी है। एक मंशियात के बड़े डीलर ने 2 किलो का हिसाब लेकर पुलिस को खुला चैलेंज कर दिया। वीडियो में साफ आप भी मुलाहिजा करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे रावलपिंडी का। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर के मुताबिक पाकिस्तान यूथ लीग की गोल्डन जुबली की तकरीबात और तलबा के लिए तकसीम इनामात के हवाले से रॉयल सन होटल टेक्सटिला में ज़ेर निगरानी इफ़्फ़त राव आबिद हुसैन शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी ज़फ़र बख्तावरी और साबिक MPA मलिक उमर फारूक थे। तकरीब की सदारत सदर डॉक्टर असद अली ने की। बाकायदा तकरीब का आगाज़
रऊफ अमीन ने तिलावत कलाम पाक से किया। दीगर मेहमानान ग्रामी में आइन स्कूल के CEO नईम अशरफ, अंजुमन ताजरान वाह के नायब सदर सुहेल अहमद और मिर्जा जावेद थे, जबकि खुसूसी अफाद के लिए मशल सैयद उमैर ने, मनाहिल फातिमा नवाज, मलिक मोहम्मद एहसन, शाहीन खोकर समेत तमाम बच्चों में शील्ड, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कल्लात से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद दहवार के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कल्लात में भी इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। NA 261 के उम्मीदवार मीर इसरारुल्लाह खान दाहरी और PB 36 के उम्मीदवार मीर लाल जान पंदरानी को अपने कीमती वोट देकर कामयाब करवाएं। कली पंदरानी आबाद कल्लात में BNP अवामी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार निचारी और PB 36 के उम्मीदवार मीर लाल जान पंदरानी ने इलेक्शन कैंपेन मीटिंग से खिताब में कहा कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को मायूसी के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। बुनियादी सहूलियात से यहाँ के लोग हमेशा महरूम रहे। आप अपना कीमती वोट इन्हें दें। इस मौका पर सफ़र खान पंदरानी, ज़हूर अहमद निजारी, अली हसन पंदरानी और दीगर भी मौजूद थे। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद रफ़ीक रैहान के मुताबिक थाना अवामी कॉलोनी पुलिस का छापा भारी मिकदार में गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। SSP कुरंगी के मुताबिक पुलिस छापा कुरंगी नंबर 3.5 में गुटखे के कारखाने पर मारा गया। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 60 किलो से ज़ायद गुटखा और मिद्र सेहत अशिया बरामद की गई। गुटखे की छालिया, तंबाकू पैकेट, पैकिंग मशीन और दीगर सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की शनाख्त कामरान उर्फ लाला के नाम से हुई। इंदराज मुकदमा के बाद मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर्द मौसम में दोस्तों की हमराह लम्हात को यादगार बनाने के लिए CEO ऑक्सफोर्ड स्कूल मुनीर शाकिर की जानिब से शाही शनवारी रेस्टोरेंट बिल्ले का डेरा शेरशाह रोड पर ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में मेहमानों की देसी खानों के साथ तवाज़ो की गई। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। जैसे मुल्क भर में इस टाइम सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हम इस टाइम मुल्तान के शहर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते जाएं तो बाहर रोड पे धुंध का राज है और जो सर्दी है वो खून को जमा देने वाली सर्दी है। लेकिन हम इस टाइम शहर से बाहर निकले हैं शहरियों से बात करने के लिए कि उस सर्दी को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो जब हम सर्दी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जहन में जो एक चीज़ आती है वो है देसी खानों के हवाले से। तो इस टाइम शहरी जो हैं वो शहर से बाहर निकलकर एंजॉय के लिए पकवानों सेंटरों का रुख कर लिया। अगर हम मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए तो शाही डेरे पे हम मौजूद हैं। आइए यहाँ पर शहरियों से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम खाने जो 16 खाने हैं वो देसी खाने हैं, जिसमें मक्खन है, जिसमें साग है, जिसमें मिस्सी रोटी है और जिसमें देसी मुर्गा है। अगर हम बात करते जाएं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो देहात से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि ये मुल्तान शहर जो है ये सकाफ़ती शहर है। यहाँ पर जो देसी खाने हैं वो अब बाहर जो है रेस्टोरेंट तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आए, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस देसी खानों को खाकर किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। आए सर, देसी खाने के जो मेन्यू है हमारे पास प्योर देसी फूड है जिसको लोग पसंद करते हैं और मेरे ख्याल में जो स्पाइसेस हैं लोग वो खा खा के उकता गए हैं। तो सर्दी के लिहाज से हर बंदा ही चाहता है कि कोई ऐसा फूड मिले जिसे हम इंजॉय भी करें, सर्दी भी इंजॉय करें। तो हमारे मेन्यू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी डिशेज़ हैं। तो हमने आने वाले मेहमानों के लिए स्पेशली मुल्तान है और जो मुल्तान से बाहर के मेहमान आते हैं उनके लिए एक देसी बुफा स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमारे पास स्पेशली देसी चिकन है। इसके अंदर बुफे के अंदर बड़े के पाए हैं, तवे वाली कलेजी है, तवा कीमा है, गर्मा गर्म जलेबी, हलवा पूरी, वाइट चिकन कोरमा है और स्पेशली जो स्पेशल है जो लोग साल के बाद फूड ट्राई करते हैं वो है हमारा सरसों का साग, वो भी देसी घी के अंदर बना हुआ, देसी तड़के के साथ। उसके अंदर गुड़ वाले चावल हैं, मटर वाले चावल हैं, प्लेन राइस हैं और स्पेशल जो सर्दियों में मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी, उसकी तो क्या ही बात है। जहाँ पे आपने कहा कि देसी साग है तो वो ख्याल में आता है कि यार उसके साथ देसी वो जो रोटी होती है वो भी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देसी रोटी के अंदर हमारे पास स्पेशली सर मकई की रोटी है, तंदूर वाली है, आलू वाला पराठा है उसके साथ और सिंपल पराठा है और तकरीबन 3-4 किस्म। हमारी कोशिश होती है कि साल में 1-2 है ना गैदरिंग हो दोस्तों की। तो कभी फ़िश पार्टी हो जाती है तो, लेकिन इसकी ओपनिंग नहीं थी तो आज तमाम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना आज मुल्तान से बाहर ज़रा दरिया चनाब के नज़दीक जो है ये शेरशाह रोड पे है तो यहाँ पर एंजॉय करने आ जाए। तो देसी ढाबा है तो अच्छे खाने थे, पसंद आए
बहुत ज़बरदस्त थे, बिल्कुल घर वाला माहौल था और जैसे घर के किचन के सालन होते हैं वैसे थे। बड़ी अच्छी काविश है मुल्तान के लिए। सर आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, दरीना 98 से मेरा ताल्लुक़ है, चौधरी मनीष शाकर साहब से। तो आई थिंक 3-4 माह हो गए थे हमें मिले हुए। तो मोस्टली हम जब मिलते हैं किसी न किसी जगह खाने पे ही मिलते हैं। तो आज उन्होंने मेहरबानी फरमाई, मुझे फ़ोन किया कि आज हमने एक नई जगह पे जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो शाही शनवाई डेरा जो मुजफ्फरगढ़ रोड पे, इसका आज सेकंड डे ही है। इनको स्टार्ट की हुआ सेकंड डे, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि सेकंड डे ही खासा रश मुझे नज़र आया है, काफ़ी सारे लोग, और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट इनका नज़र आया। और देसी खाने इनके वाकई कमाल के हैं। देसी मुर्गा में काफ़ी पसंद है क्योंकि हम देहात से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। बड़ा मज़ेदार वो मिला है, साग मिला है, मिस्सी रोटी है, मक्की की रोटी है, जलेबी है, इस तरह बहुत सारे खाने जो है ना वो यहाँ पे मिले हैं। और फैमिलीज़ जो हैं, मुगीर साहब जो हैं बहुत हमारे बड़े मेहरबान हैं। जब भी हम इनकी महफ़िल में आते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं। आज नए पॉइंट हमें मालूम हुआ है खाने का, और बहुत मज़ा आया खाने का। जैसे माहौल है ठंड का, अब ठंड बिल्कुल महसूस हमें नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं मुगीर साहब हमें दोबारा भी याद रखेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्लाह ताला इसमें बटर डाले, अल्लाह ताला दस्तरखान बड़ा वसी है। आमीन आमीन, बिल्कुल बेशक। बहुत नई नई जगहों पे ले जाते ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट मिला हमें। दिल करता है हम यहाँ बैठे रहे, यहाँ पे जो साहब की महफिल में बैठे रहे हम ना। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है हमें, बहुत कुछ हम उस पर मार रहे थे। हमें बड़ा मज़ा आया, खाने बड़े हमने एंजॉय किए हैं। अब सर्दी का जो एहसास है, इतनी शदीद सर्दी भी, अब वो हमें सर्दी नहीं महसूस हो रही। जैसे ही हम एंटर हुए थे तो हमें बड़ी सर्दी लग रही थी। अब खाना खाने के बाद हम जो है ना फुल ऑफ एनर्जी हैं, सर्दी का एहसास नहीं है, लेकिन साथ आग भी जल रही है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। बाकी दोस्त बैठे हैं सर जाते हैं। वैसे भी ये हर साल इस तरह का बंदोबस्त भी करते हैं, और ये इस दफ़ा इन्होंने एक यूनिक जगह पर हमें यहाँ पर ला कर इकट्ठा किया दोस्तों की इस महफ़िल को। वैसे भी मसरूफियात में काफ़ी अरसे से टाइम नहीं मिला था, तो ये हमने अब प्लान किया कि हर मंथ जो है ना एक एक दोस्त अपने अपने तरफ से खाने पे मदू करेगा। तो जो ये महीना ख़त्म होगा तो चौधरी सईद अख्तर रंधावा साहब हमारे दोस्त हैं, ये हमें लेके जाएंगे। फिर उसके बाद सलीम साहब हैं, फिर इसके बाद उनकी मलिक इजाज़ साहब की बारी है, फिर आखिर में अगले महीने मेरी बारी है इंशाल्लाह। हर शहरियों से बात की तो शहरियों का कहना था कि सर्दी को हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, और दोस्त जो हैं वो जब एक ऐसी जगह पर सर्दियों में और एक देसी ढाबे पे इकट्ठे हो जाएं तो देसी खानों के साथ साथ पुरानी यादें भी बहुत सी आ जाती हैं, तो उस यादों के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि देसी खाने खाकर जो वो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी आई है। मज़ीद उनका कहना है कि हम इसी तरह के दोस्तों की जो गैदरिंग है ये इसी तरह जारी रखेंगे। जी, हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह आसान बना सकते हैं, ये मुमकिन तब ही है जब दूसरों की मदद करें, आसानियाँ पैदा करें। समाजी शख्सियत MD कोहिनूर एजुकेशन हाउस रिनाला खोर्द माजिद सईद राव ने खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, मज़ीद अहवाल बताएंगे राव सैदंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम किसी तरह अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये तब मुमकिन है जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसा करना अपने लिए आसानियाँ पैदा करने के मुतरादिफ है। लोगों की मुश्किलात को कम करने से भी आसानी दस्तयाब है। इन ख्यालात का इजहार समाजी शख्सियत और मैनेजिंग डायरेक्टर कोहिनूर एजुकेशन हाउस रेनाला खुर्द माजिद सईद राव ने एक तकरीब में शुरा से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर असातिज़ा, वालिदैन, सिविल सोसाइटी, समाजी शख्सियात मौजूद थे। इस मौका पर माजिद सईद राव ने मज़ीद कहा, आकाए दो जहान सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाया का तस्वर पेश करके हमें एक बेहतरीन सिरातुल मुस्तकीम दिखा दिया। जिसने इस पर अमल किया, इसने अहले मोहल्ला के लिए भी आसानियाँ तकसीम की और ख़ुद अपने लिए भी आसानी पैदा की। और जिसने इससे इस्तिफ़ादा नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकामात नहीं माने, माशरे के लिए बदकिस्मत तरीन इंसानों में शुमार हुए। हमारे लिए अब भी वक़्त है कि हम रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकामात की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। जी, आगे बढ़े और आपको खबर देंगे शहर कायद कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद रफ़ीक रयान के मुताबिक ANF मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रवां साल
NF نے ملک سے منشیات کی مکمل طور پر خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 1929 آپریشن کر کے 618 میٹرک ٹن منشیات اور اربوں روپے مالیت کے ممنوعہ کیمیکل ضبط کیے گئے۔ 2023 میں NF نے ہوائی اڈوں پر انسداد منشیات کی 341 کوششوں کو ناکام بنا کر 405 اسمگلرز گرفتار کیے۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی اسمگلنگ کی کئی کوششوں کو ناکام بنایا۔ ANF کی تاریخ کا یہ کامیاب ترین سال رہا۔ ANF نے انسداد منشیات کے لیے 32 بین الاقوامی ایونٹس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس اور متعلقہ حکومتی ادارے پاکستان سے منشیات کی اسمگلنگ کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں۔ نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔